कोर्ट मार्शल आर्मी अफसर को भ्रष्टाचार के आरोप में 6 साल की जेल और सेना से बर्खास्तगी। नेशनल डेस्क। भारतीय सेना की सप्लाई यूनिट आर्मी सर्विस कॉर्प्स ASC के एक कर्नल को भ्रष्टाचार के आरोप में 6 साल की कड़ी कैद, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सेना से बर्खास्त कैशियड कर दिया गया है। यह फैसला समरी जनरल कोर्ट मार्शल SGCM ने सुनाया, जो कि सेना के अनुशासनात्मक मामलों के लिए होता है। कौन है यह अधिकारी? आगे सुनिए कि ये अधिकारी कौन है, क्या नाम है। यह अफसर है कर्नल विकास पांडे, जिन्होंने लद्दाख में तैनात 503 ASC बटालियन की कमान संभाली थी। यह बटालियन 3 इन्फेंट्री डिवीज़न के अंतर्गत आती है, जो कि ये लेह लद्दाख में है, लद्दाख के अंदर आती है, ये वहाँ पर है। ये कोर्ट मार्शल कब चला, इसका पूरा डिटेल देखिए, तो जानते हैं। इसकी कार्रवाई 16 फरवरी को शुरू हुई थी, 16 फरवरी 2025 को। 16 अगस्त को देर रात इसकी प्रक्रिया समाप्त हुई। आगे स्थान इसका था एन एरिया चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ में एन एरिया के नाम से प्रसिद्ध है। एन एरिया चंडीगढ़ में इसकी कार्रवाई हुई थी, जो स्थान था। कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता एक ब्रिगेडियर ने की, साथ में 3 कर्नल सदस्य थे, जो इसके कोर्ट मार्शल की कमेटी थी। इनके ऊपर आरोप क्या थे वो जानिए कि क्या क्या वो आरोप थे जिनके तहत इनको सर्विस से निकाला गया है। कुल 7 आरोप लगाए गए थे, जिनमें से सभी में उन्हें दोषी पाया गया। आरोपों का सार इस प्रकार है। आरोप क्या क्या है वो आगे जानिए। रेजिमेंटल फंड खाते का दुरुपयोग। सेना के अंदर एक खाता होता है, रेजिमेंटल खाता होता है, जो कि रेजिमेंट का खुद का ही होता है वो। तो उन्होंने क्या रेजिमेंटल खाते का दुरुपयोग किया। उन्होंने यस बैंक, जो लेह ब्रांच में रेजिमेंटल फंड अकाउंट नाम से एक संस्थागत खाता खोला, चलाया और बंद कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट की सील और बटालियन की मोहर का गलत इस्तेमाल किया, मतलब अपना रैंक का कि कर्नल और फिर बटालियन की जो मोहर होती है, रबड़ स्टाम्प बोलते हैं, जो उसका गलत इस्तेमाल किया। 63.66 लाख रुपए का गबन। यह राशि खाते में जमा हुई, जो नियमों के विरुद्ध थी। यह पैसा उन्होंने अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर जुटाया, कहीं से भी इकट्ठा किया, तो पोस्ट के हिसाब से। कर्नल थे, CO थे। लद्दाख में 4 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लिए। यह धनराशि बिना वैध स्रोत के प्राप्त की गई। जो 4 लाख रुपए हैं, क्योंकि ASC के थे, कहीं ना कहीं किसी डीलर से वो रिश्वत ली गई थी। आगे क्या किया है। जयपुर में फ्लैट की खरीद उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर, खुद के नाम पर नहीं ली, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर 32.60 लाख का फ्लैट खरीदा, जो उनकी घोषित आय से कहीं अधिक था। उनकी इतनी इनकम नहीं थी जो इन्होंने वो किया था, घोषित किया था, डिक्लेयर्ड जो इनकम थी, लेकिन उससे कहीं बहुत ज़्यादा थी। BMW कार की खरीद। अपनी पत्नी के नाम पर 48.48 लाख की लग्जरी BMW कार खरीदी, जो आय के अनुपात में असंगत पाई गई, क्योंकि इतनी इनकम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किया कि 32 लाख का प्लाट और 48 लाख की गाड़ी। और 7.21 लाख रुपए नकद में प्राप्त करना। 2 अलग अलग मामलों में उन्हें नकद रकम प्राप्त करने का दोषी पाया गया। अब इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या रही ये जानिए। पहले एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो कि एक इंक्वायरी होती है, उसकी इंक्वायरी की गई, तो प्राथमिक जांच इसको बोलते हैं। और फिर समरी ऑफ एविडेंस के सबूतों की जांच हुई, उसकी प्रक्रिया हुई पूरी समरी ऑफ एविडेंस की। उसके बाद SGCM का आदेश आया। भी ये सारी होने के बाद फिर बताया गया भी हाँ, इसका समरी जनरल कोर्ट मार्शल होना है। धाराएं क्या क्या लगाई वो जानिए। एक आरोप आर्मी एक्ट की धारा 52F, मतलब धोखाधड़ी की मंशा से किया गया कार्य के तहत था। बाकी आरोप भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम
1988 के तहत लगाए गए। जो 52 एक्ट है धारा जो आर्मी एक्ट की, और जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है 1988 का, उसके तहत ये आरोप लगाए गए थे। अधिकारी ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है। क्या कोशिश की है, आइए जानते हैं। कर्नल पांडे ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि सजा सशस्त्र बल ट्राइब्यूनल, जो AFT होता है, आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में लंबित याचिका के निपटारे पर निर्भर होगी। अभी जो याचिका वहाँ पर लंबित है उसी वक्त होगी, जो उसका क्या फैसला है उसके हिसाब से होगी। आइए जानते हैं क्या होती है कैशिंग। कैशिंग क्या होती है? कैशिंग का मतलब है सेना से अपमानजनक तरीके से बर्खास्त करना। इस प्रक्रिया के तहत अधिकारी को उसकी वर्दी, बैज, पदवी और सम्मान के साथ सेवा से उसको निकाला जाता है। तो ये कोर्ट मार्शल हुआ एक कर्नल जो कि ASC के थे आर्मी के, उनका।